नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक के देव की जय हो, गंगा माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का काम काज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपने छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से बोले, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती, तब उनमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाते। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी। छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइएगा। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक मास में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही कहते कहते वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुंगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी, इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा, यह कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से बोली, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू गुस्से से बोली, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती थी, सारा काम समय से करती थी। कार्तिक खत्म होने से पहले बड़ी बहू ससुर जी से बोली, पिताजी, आप एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। अब सुनती हैं पीपल पथवारी की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर से बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह आप लोग क्या कर रही हैं? तो औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि यह कार्तिक का महीना है। कार्तिक मास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक मास पीपल पथवारी सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, आप लोग पानी से सींच रही हैं, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महात्म्य सुनती, कार्तिक मास की कथा सुनती, और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई हुई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं आपका सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक महीना पूरा हुआ और कार्तिक का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल पथवारी ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिसे देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगती। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही पीपल पथवारी को सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल पथवारी ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने के लिए कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। कार्तिक मास बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली, कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह सब क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए?
तभी कार्तिक के देव वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया था। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक के देव, मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे, पीपल पथवारी सींचेंगे। हे पीपल के देव, हे पथवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिया वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल के देव की जय हो, पथवारी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, औधन को सीधा करो, ढकों को उगाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह 7 वारों के कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। जैसे उस ब्राह्मण के 7 वारों के कहानी से अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो।
अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान का तपस्या करता, लपसी सवा से लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है, मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए, वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए चला गया, साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा अब बताओ कौन बड़ा है? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? लपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई, तुम्हारी तपस्या में कमी है, तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है, तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, कथा कहानी सुनेंगी, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वह अपना पुण्य मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो कार्तिक का आधा फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगा नहीं लगाएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बाउली नहीं करेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण भोज नहीं कराएंगे तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नेम बन गया। लोग सब कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहते या सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया
उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा कि ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो गया। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, जैसे उनके घर का भोजन ग्रहण किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर आना, सबका भंडारा भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक परिवार में अंजुर नाम की एक नाजुक और प्यारी बहन थी। उनके 5 भाई थे। एक दिन वे सभी भाई कमाने के लिए दूर चले गए और अपनी बहन को अपनी पत्नियों के भरोसे छोड़ गए। भाइयों की गैर मौजूदगी में उसकी भाभियां उस पर अत्यधिक अत्याचार करती हैं, उसे भूखा रखती हैं और घरेलू कामों से उसे काफी परेशान करती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब उसके भाई वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन अंजुर बहुत कमजोर और पीड़ित है। उन्होंने जब अपनी बहन के दुखों के बारे में जाना तो उन्होंने अपने पत्नियों को दंडित किया। इस कहानी के माध्यम से व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि वे संसार की सभी माँ बहनों की रक्षा करें और उन्हें शक्ति प्रदान करें। दूसरी कहानी सास बहू की है। इसमें एक सास अपने बहू को गन्ने के खेत में छठ पूजा के अवसर पर भेजती है। उसे एक घोघे का माला और डंडा भी देती है ताकि वह खेत की रखवाली कर सके। जब बहू खेत में जाती है तो छठी मैया उसे वरदान स्वरूप भरपूर सोना प्रदान कर देती हैं। जब सास यह देखती है कि उसकी बहू को छठी मैया ने आशीर्वाद दिया है तो उसकी लालच जाग उठती है। वह स्वयं भी गन्ने के खेत में जाती है, लेकिन उसका मन पवित्र नहीं रहता। छठी मैया उसकी लालच और बुरे स्वभाव को देखकर उसे अपने प्रकोप से दंडित करती हैं और सास के शरीर में चरक पड़ जाते हैं। छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से वह महान योद्धा बना। कुछ कथाओं में द्रौपदी से भी छठ पर्व को जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि
जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब माता द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। व्रत के पुण्य फलों से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। इस तरह से छठ पर्व को सुख समृद्धि दायक माना गया है और उसे ढेरों कष्ट भी सहना पड़ता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि छठी मैया उन्हीं को आशीर्वाद देती हैं जिनका मन शुद्ध और पवित्र होता है। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को युद्ध में पराजित किया था तो राम राज्य के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता और भगवान श्री राम ने उपवास किया था और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय दोबारा पूजा आराधना से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता था। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है, इसलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालती था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक से वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी देवी के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनके दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से प्रकृति का जन्म हुआ। इसके बाद प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के 6वें हिस्से को षष्ठी देवी कहा गया। षष्ठी देवी को ही छठी देवी कहा जाता है। बोलचाल में यह छठी मैया हो गईं। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और भगवान गणेश जी के भाई भी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के 6वें अंश से प्रकट हुई 6 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया हैं, जो कार्तिकेय जी की पत्नी हैं। प्रेम से बोली छठी मैया की जय हो। सूर्य भगवान की जय हो।